इसलिए ठंड लग सी आपको नेड़े नेड़े हो असल मैं लाला तो 4 दिन पहले तजर्बा किया था। मगरब नमाज पढ़नी सी मसीह थी जिसमें पहुंचा ना तो टेंपरेचर सी कोई 19 जिसले जमात खलोती थी टेंपरेचर पूरा गया 3 एकदम उससे सामा जितनी गर्मी है इस वास्ते फिर मैं चलो तजर्बे तो फायदा जाना चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व इत्रतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन नफ्सिही व मालिही व बलदिही व वालिदिही वन्नासि अजमाइन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तवज्जो शौक़ और अदब से अर्ज़ कीजिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या खातमन नबीयीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल किबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका व अज़वाजिका या जद्दल हसनैन। मस्जिद हाजा के इमाम व खतीब, जमी खुद्दाम मुंतज़िमा कमेटी और वो तमाम खुशबख्त अहले ईमान जिन्हें परवरदिगार आलम जल्ल जलालहू ने आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह ख़त्म नबूवत में नजराना अक़ीदत व मोहब्बत करने के लिए पेश करने के लिए ये पाकीज़ा नूरानी निजात हिदायत इज़्ज़त खैर व बरकत और इत्मीनान बख्श मजलिस पाक के इनेकाद व एहतमाम की तौफीक बख्श। दूर व नज़दीक से तशरीफ़ फरमा तमाम अदब व कदर के लायक हज़रात उलमाए अहले सुन्नत मौजूद हैं तो बहुत ताज़ीम के लायक सादात गिराम, ज़ीवकार बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों,
मुझे अजीजुल कदर जनाब मोहम्मद तौकीर साहब की तरफ से जो पैगाम पहुंचा 3-4 दिन या कुछ ज्यादा हो गए होंगे पहले, कि आपने मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके तकाजे बयान करने की शहादत हासिल करनी है। राबते के 3 दर्जे। पहला दर्जा है ताल्लुक। ताल्लुक से बिस्मिल्लाह होती है और ताल्लुक की जामे तारीफ ये है कि आपका दिल मेरी तरफ माइल हो जाए और मेरा दिल आपकी तरफ माइल हो जाए। ताल्लुक लिखी हुई यादाश्तों का मोहताज नहीं होता। लंबी चौड़ी मालूमात हासिल करने की ताल्लुक को जरूरत नहीं पड़ती। सैयद आलम अलैहिस्सलाम के सब असहाब ईमान वालों के लिए सहाबी की इज्जत करने के लिए छांटी करना ये जायज नहीं। ईमान का तकाजा यह है कि जो शख्स 23 साल तवील मुद्दत का सहाबी है, 23 दिनों का सहाबी है, 23 घड़ियों का सहाबी है, जब हिजाबी है तो हिदायत का सितारा है। और महबूब कायनात अलैहिस्सलाम ने बड़ी हिकमत भरी बात इरशाद फरमाई, अपने असहाब को सितारों से तशबीह देकर इस पुरफितन दौर में अहले ईमान को ईमान बचाने के लिए एक राह दिखाई कि हो सितारा नूर से खाली हो ये मुमकिन नहीं, और हर सितारा रोशनी देने में बराबर हो ये भी रब का फैसला नहीं। बात यहां खत्म हो जाती है। आगे निकलेंगे आप तो इसका मकसद ये है कि आपको बदबख्ती कहीं ले जा रही है, इब्लीस कहीं ले जा रहा है, ख्वाहिशात नफ्स कहीं ले जा रहा है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी अहले बैत और अहले बैत पाक की अजमत को, तकद्दस को, तहारत को जब तस्लीम करना हो तो फिर भी छांटी अहले ईमान के लिए जायज नहीं। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूं ये है कि हुजूर पाक की अहले बैत पाक के किसी एक फर्द को, मर्द को हमने नहीं देखा, किसी एक सहाबी को हमने नहीं देखा। बिस्मिल्लाह मैंने मुतबर्रक हस्तियों से की है। यहां अक्सर बैठे हुए लोग ऐसे हैं जिन्होंने हजरत ख्वाजा अहमद महरवी अलैहि रहमत को नहीं देखा, गोलड़े के ताजदार को नहीं देखा। जब देखा नहीं, मुलाकात नहीं हुई, आमना सामना नहीं हुआ, तो ये कलेजे में कौन घुसा हुआ है? ये है ताल्लुक, और यहां से बात शुरू होती है। ताल्लुक के बगैर बात बनती नहीं। मैं उस पर एक मिसाल आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूं। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की गुलामी में आने से पहले
यहूदी मजहब के आलिम, अपनी बिरादरी के हकम, वडेरे, फैसले करने वाले, यहूदी दीन के मुताबिक फतवे देने वाले, बड़ा बाअसर इंसान है। लेकिन मेरे मालिक के यहाँ हर खैर का एक वक्त मुतय्यन है और उस वक्त की इंतजार हम नहीं कर पाते, जिस वजह से नुकसान उठाते हैं। बंदा शान का नबी हो, इसमें गिरामी इब्राहिम हो, लक़ब खलीलुल्लाह हो अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और एजाज ये हो कि इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के जद्दे आला हो, औलाद मांगे और 90 साल इंतजार में कोई थकावट ना आए। असा तो पीर को मुसीबत दूर होने अगर 7 दिहाड़े का वजीफा दसा तो चौथे दिहाड़े इबलीस ने साह छोड़ दिया। बात बनती होती तो बन गई होती जी, 4 दिन तो हो गए पढ़ते हुए। मैं फिर बात दोहरा रहा हूं, वो बड़ा बेनियाज है और जो उसको जितना जानता है इतना उसकी इज्जत, हैबत, खौफ, गलबे का ध्यान रखता है। मनसब क्या है? साहिब नबुव्वत जात है। खुद रब ने उन्हें अपना खलील करार दे रखा है। और दोस्तियों की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, उस हवाले से मुख्तलिफ नाम होते हैं। और खलील जिगरी यार को कहते हैं, जिगरी यार को खलील कहते हैं। एडी वड्डी हस्ती, इतनी मकबूल, इज्जतों के इतने जनाबे वाला उनके पास एजाजात, मांगा क्या है? औलाद। इंतजार कितनी की है? 90 दिहाड़े नहीं सोने, 90 महीने नहीं, 90 साल। और जब आपकी ज़ौजा मोहतरमा के पास फरिश्ते ये खबर लेके आए कि आपके खामद मोहतरम जनाब खलीलुल्लाह की दुआ की कबूलियत का वक्त हो चुका, अगर पैगंबर रब की बारगाह में अपनी दुआ की कबूलियत के वक्त के इंतजार में 90 बरस गुजार दे तो तेरी मेरी केड़ी औकात है जो 7वें दिहाड़े छुट्टी कर जाना है। और जब आपको खबर सुनाई कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको साहिब औलाद बनाना चाह रहा है तो आपने हैरत से कहा आले दो, हुण मेरे घर कोई बच्चा जमसी, व अना अजूज, मैं तो बुढ़ी हो गई हाँ, वहाजा बाली शेखा, ते खामद मोहतरम दा लक भी थोड़ा टेढ़ा हो गया। तो फरिश्तों ने कहा अता जबीन मिन अमरिल्लाह, आपको अल्लाह के अमर में क्या उजब है? जब वो देना चाहे तो उम्र नहीं देखता, अता फरमा देता है। ताल्लुक से होती है इब्तिदा। और मैं ताल्लुक पर बात करके आगे बढ़ना चाह रहा हूं। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम के असहाब अलैहिमुर रिदवान बयान करते हैं, अक्सर ऐसा हुआ हमने देखा आका जी के संग हम बाहर निकले, चलते चलते मेरे हुजूर रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने अपना रुख अनवर यमन की तरफ मोड़ लिया और यमन की तरफ रुख अनवर मोड़ने के बाद मेरे हुजूर ने तबस्सुम फरमाया और तबस्सुम फरमा के कहा, मुझे यमन की तरफ से ठंडी ठंडी हवाएं महसूस हो रही हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये किसकी खुशबू भरी, मोहब्बत भरी, बल्कि जो हदीस के अल्फाज हैं वो यूं भी मिलते हैं कि इधर से वो हवा आ रही है जिसमें खुशबुए इलाहिया मौजूद है। आका जी ये बंदा कौन है? फरमाया माल का मिस्कीन है, हाल
का फकीर है, मुझसे प्यार करता है, नाम उवैस है, कर्न का रहने वाला है। सारी जिंदगी मेरे नबी की जियारत न हुई। जो मेरे बच्चे अच्छी मजालस में, नाथखानी में सुरीले मौलवियों की तकरीरें सुनने के लिए, अपने कानों के चस्के पूरे करने के लिए माँ को बताते नहीं कि वो इजाजत नहीं देगी, और मोबाइल बंद करके आके महफिल में बैठ जाते हैं, जरा उनकी तवज्जो के लिए मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, ऐ उवैस, इतना प्यार कमली वाले से और इतना प्यार कमली वाले का तुझसे मुलाकात नहीं, लेकिन ताल्लुक मौजूद है। आओ उम्मती होने के नाते अपने आका से ताल्लुक बनाएं। जरा मचल के सुभान अल्लाह कहो। उम्मती होने के नाते अपने आका से ताल्लुक बनाएं। और ताल्लुक की पहचान क्या है? जहां ताल्लुक हो वहां बदलिहाजी नहीं होती, वहां मतलब परस्ती नहीं होती, वहां खुद गर्जी नहीं होती, वहां बेहयाई का इर्तिकाब नहीं किया जाता, वहां आंखें सफेद नहीं होती, वहां जनाबे वाला इनकार नहीं होता, वहां मक्कारी नहीं होती, वहां अपना मतलब नहीं होता। बस एक ही काम होता है, जिससे दिल जुड़ गया है वो कहीं खफा ना हो जाए। अब उज्र क्या है जनाबे सैयदना वैसे करनी रहमत रज़ी अल्लाह अन्हु के पास? उज्र ये है कि अम्मा है बूढ़ी और अम्मा है बीमार, और जिस तरह ये माँ की खिदमत कर सकते हैं पूरे घर में, इनका खिदमत में मुतबादिल कोई नहीं। अब माँ से इजाजत मिलती नहीं कि मदीने तक जाऊं, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की जियारत कर लूं, सोहबत कर लूं, हुजूर की कुछ बातें सुन लूं, आका जी का चेहरा वद्दुहा देख लूं। गाहे गाहे अर्ज किया करते, अम्मा इजाजत ना देती। इधर मेरे नबी की बात सुन, नबी की माँ कलमा इसलिए ना पढ़े कि जब पहले ही माँ हूं तो मुझे बेटे का कलमा पढ़ने की क्या जरूरत है। नबी का वालिद इस सोच में कलमा ना पढ़े कि अपना पुत्र है, कलमा पढ़ने कड़ी तो के नबी की बीवी नबी का कलमा ना पढ़े कि मियाँ बीवी तो है ही ना, कलमा पढ़ने की क्या जरूरत है। नबी के बहन भाई कलमा ना पढ़े कि भैन भरा आपस वक्त है कुछ नहीं, फिर कलमा पढ़ने की क्या जरूरत है। तो सुन रब का फैसला है, नबी की बीवी भी तब बचेगी जब नबी का कलमा पढ़ ले। नबी के वालिदैन भी तब बचेंगे जब कलमा पढ़ लें, बहन भाई भी तब बचेंगे जब कलमा पढ़ लें, सगे हो या दूर के हो बचेगा वही जो कलमा पढ़ ले। अब एक तरफ कमली वाले की जियारत है, कितनी बड़ी सआदत है, दूसरी तरफ बूढ़ी माँ की खिदमत है। दर्स निजामी उवैस ने पढ़ा हुआ नहीं, फिक़ह हनफी अभी वजूद में आया नहीं, गिरदाने जनाब उवैस ने रटी नहीं। लेकिन चूंकि इल्म अता करने के परवरदिगार के यहाँ दो तरीके हैं, या किताब और उस्ताद दरमियान में हो, या मालिक खुद सीना खोलता जाए और खबरें अता फरमाता जाए। अल्लाह अकबर। थोड़ा जा अच्छा, एक दिन तरला किया, अम्मा मान गई। अब सुनो, मैं आपको तजर्बे की बात अर्ज कर रहा हूं। वही वालिदैन औलाद के हाथों ख्वार होते हैं जिन्हें ये पता ही ना हो कि औलाद के सामने हमारी हैसियत क्या है।
वो उस्ताद चाहे कॉलेज का स्कूल का हो या दारुल का हो, वो अपने शागिर्दों को हाथों मार खा जाता है, जिसे ये अंदाजा ही ना हो कि बतौरे उस्ताद मेरी क्या अहमियत है मेरे शागिर्द के लिए। कितनी बाखबर माँ है ये। कुरान की एक आयत भी इस तक पहुंची नहीं। वालिदैन की इज्जत जिन आयात में बयान हुई उनको ये जानती नहीं बज़ाहिर, लेकिन खबीर ने इसे खबर दे रखी है, तुम इजाजत दोगी तो जाने दूंगा, इजाजत ना दोगी तो नहीं जाने दूंगा। और मैं वही काम करता हूं जो मेरे नबी की शान के लायक हो। इधर आका भी इसलिए खफा नहीं हो रहे कि आ नहीं रहा, प्यार इतना करता है, हाजिर नहीं हो रहा। गैब दान नबी जानता है मजबूरी क्या है। जरा माँ का मकाम देख, माँ की अजमत देख, माँ की शान देख, माँ की हैसियत देख। एक दिन तरला किया, अम्मा कहने लगी अच्छा चले जाओ, सीधा हुजूर के घर जाना, अगर मुलाकात हो गई तो जियारत कर लेना, अगर हुजूर घर में ना हुए तो इंतजार ना करना, जल्दी आ जाना। ए दीन किथे वे तो दीन ते ये है किथे। मुझे तो यकीन जाना है जब ये नारा लगता है ना लब्बैक या रसूलल्लाह, तो कहते हुए डर लगता है। गल समझियो, क्लिप ना बनाइयो, गल समझियो। इसलिए कि लब्बैक या रसूलल्लाह का पहला तकाजा ये है कि मौलाना कौकब साहब को ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि दिहाड़ी लग सी या नहीं। लब्बैक या रसूलल्लाह का माना या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं, तो जब रसूलल्लाह को हाजिर हो तो पीछे पैसे में चुके खड़े हो गए। लब्बैक या रसूलल्लाह का तकाजा है कि जितने आप आए आपको ये टेंशन नहीं हो, जब पता नहीं रोटी भी लभ सी या ना, चावल मिलसन, लंगर केड़ा हो सी, वे छोटा पिया हो सी, मोटा पिया हो सी, छोले पे हो सन, ये जो भी हो सी। लब्बैक या रसूलल्लाह का माना ये और तकाजा ये करता है कि आपने अल्लाह के नबी की इज्जत के लिए काम करना है। ये छोड़िए कि जान है या नहीं, जान हुई तो क्या लेंगे और चली गई तो क्या नुकसान होगा। जब नामे नबी पे गई तो बिस्मिल्लाह। अब इजाजत मिली, मदीना तैयबा पहुंचे, सैयदा आयशा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे के बारे में खबर हुई कि हुजूर ने आज वहां होना है। दस्तूर के मुताबिक, मामूलात के मुताबिक दरवाजा खटखटाया, आवाज आई कौन? फरमाया कमली वाले के साथ एक ताल्लुक रखने वाला गुलाम खड़ा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करना चाहता हूं। अंदर से आवाज आई आका हुजूर इस वक्त घर में मौजूद नहीं है। जब इतनी बात सुनी तो फरमान कहने लगे आप उन्हें कह दीजिएगा कोई आपके चाहना वाला आपसे मिलने आया था, लेकिन चूंकि आप घर में मौजूद नहीं हैं और अम्मा ने मुझे ताकीद कर रखी है, मिल गए थे जियारत कर लमी, न मिले तो वहां रुक न जाना, जल्दी आना, मैं जा रहा हूं, मेरे आका को मेरा सलाम कह दीजिएगा। एक ताल्लुक ये है और एक ताल्लुक जो हम निभाते हैं वो ये है कि बड़े फख्र के साथ दुनिया कहती है एक बारी जोर ने टाइम रियाजुल जन्नत च फड़िया, इशा पढ़ के निकलिया, तू ठेकेदार है, तेरे प्यो की खरीदी है, इस जोर तू लैके इशा तक जिहड़ी जगह तू कब्जा किया इत्थे अगर होर 100-200 अहले ईमान आके सजदा कर लेंदे ते तू नबी पाक दा मेहमान समझ के उन्हां दा ख्याल रख लैंदो ते हो सकदे तैनूं कब्जा करने दे बजाय रब ज्यादा अता फरमा देंदा। कब्जे करने से बात नहीं मिलती, तरला करने से बात मिलती है, जारी करने से बात बनती है, मिन्नत करने से बात मिलती है। अब चले गए वापस। कुछ देर के बाद आका हुजूर तशरीफ लाए और जब अपने घर में पहुंचे मेरे हुजूर ने खुशबू ली, बाकायदा महसूस हुआ का खुशबू सूंघ रहे हैं।
फरमाया आयशा कौन आया था? हुजूर नाम नहीं बताया। कहने लगा बड़े दूर से आया हूँ, अपने पाक नबी से प्यार करता हूँ, ताल्लुक रखता हूँ, आपकी जियारत करने आया था। लेकिन चूंकि माँ की तरफ से पाबंदी थी, अगर हुजूर मौजूद हुए तो जियारत कर लेना, न हुए तो इंतजार न करना, जल्दी आना। मुस्कुराए मेरे आका, फरमाया आयशा ये आने वाला यमन मुल्क में कर्न बस्ती में रहने वाला उवैस है, आया था, मुलाकात नहीं हुई, लेकिन तोहफे के तौर पे प्यार की खुशबू छोड़ गया है। मुस्कुरा के सुभान अल्लाह कहो। मेरी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं है, ये मेरे रब का करम है कि बस उसने मेरी बात बना रखी है। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये हजरात खुतबा इकराम जानते हैं कि ये नवे नवे जो खतीब हैं हमारे, तगड़े तगड़े जवान जवान, ये जुमा पढ़ा के भी रात को जलसा नहीं देते, जुमेरात को भी नहीं टाइम देते। कहते जी जुमेरात की तकरीर करो तो जुमा नहीं चलता, तो जुमा पढ़ा के निकलो तो गला नहीं चलता। सारा चलता पे सारा कुछ इस वास्ते कि अपना तो है कोई नहीं, तो कोई फनकारी तो करनी नहीं, थोड़े को मैडल तो लेने नहीं। असल तो बांग पढ़नी है, कोई नमाज पढ़ने वास्ते आए या ना आए, हमारी तो ये ड्यूटी है कि चौकीदार रसूलुल्लाह दा देंदा फिरदा होका, देंदा फिरदा होका, ले ले सौदा इश्क नबी दा, इश्क नबी दा, ओ अल्लाह दिया लोका। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, हक चार यार, या अली शेर खुदा, नाराए गौसिया। अब जब ये ताल्लुक जवान हो जाए, दरख्त अपनी मुद्दत पे जवान होके फल देता है, जब ये ताल्लुक जवान हो जाए तो फिर मोहब्बत का रूप धार लेता है। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अब मोहब्बत करना चूंकि मेरे रब का काम है, मोहब्बत करना अंबिया और खत्म नबुव्वत के ताजदार का काम है। मोहब्बत पाक जज्बा है, किसी पलीद को ये मिलता नहीं। मतलब परस्ती तो हो सकती है, खुद गर्जी तो हो सकती है, नफा पसंदी तो हो सकती है, मोहब्बत उसी को मिलेगी जिसका कलेजा पाक हो। चूंकि रब मोहब्बत फरमाए कुद्दूस है, आका मोहब्बत फरमाए नूर है, और बंदे को नापाकी से पाकी तब मिलती है जब वो मोमिन हो जाए, कुफर से निकल के ईमान की तरफ आ जाए। और मेरा मालिक फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून। बेपनाह जायदाद है, सैकड़ा मुजारन है, बेईमान टके भी नहीं। पूरा जिला टक में कारोबार फैला है, बेशुमार टट्टू चले हैं, लेकिन अंदरों फारग है।
टके दबी नहीं। गांव से बाहर गया हुआ था किसी दूसरे शहर, पीछे सैलाब आ गया, जलजला आ गया, सारी बिरादरी, सारा मोहल्ला, सारी बस्ती नसीम मनसिया हो गई, कल्ला बच गया। एक शलवार कमीज बदन पे है, सर नंगा है, पांव नंगे हैं, भूखा प्यासा है, जंगल में किसी पत्थर की सिल पे बैठा है। ईमान वाला है तो बड़ी शान वाला है। हज़रत सैयदना बाजिद बुस्तामी अलैहि रहमत से किसी ने पूछा, बाबा जी ईमान दा जोर ते असर दसो। आपने यही बात इरशाद फरमाई कि खुदा की जमीन पर उसकी मिल्कियत में इतनी जगह भी ना हो जहां वो चादर बिछा के सो जाए अपनी समझ से। खाने को एक वक्त का खाना मुयसर ना हो, लेकिन अगर मोमिन है तो पत्थर की सिल पे बैठा है, जब वार सदा देगा तो बेनियाज कहेगा लब्बैक या अब्दी। अब सुनो मेरे हुजूर के गुलामों, जब ताल्लुक जवान हो जाए तो मोहब्बत का रूप धार लेता है। और मोहब्बत का तकाजा क्या है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए महबूबे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन यहूदियों और ईसाइयों को चक्करबाजियों से निकालिए, इनकी मकारियों से पर्दा उठाइए। जब इनको दावत तौहीद दी जाती है, कहते हम तो पहले ही हिदायत पे हैं, तो रात हमारे पास है, इंजील हमारे पास है, ईसा रूहुल्लाह का दामन हमारे पास है, मूसा कलीमुल्लाह की निस्बत हमारे पास है। लेकिन मुझे एक बड़े बंदे की बात याद आ गई। किसी ने पूछा सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से, सोनिया परवरदिगारे आलम जल्ल जलालुहू ने जब ईसाइयों को यहूदियों को मुखातिब फरमाना चाहा, फरमाया या अहलल किताब, या अहलल किताब, या अहलल किताब। जब हमारी बारी आई, जबकि हमें कुरान वो मिला जिसने सारी किताबें मनसूख कर दी, शरीयत वो मिली जिसने सारी पिछली शरीयतों को मनसूख कर दिया, हम ज्यादा किताब वाला कहलाने के हकदार थे। लेकिन परवरदिगार ने हमें 86 या 87 बार जब बुलाया, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। सोनिया वो किताब वाले हम ईमान वाले, ये क्या मसला है? तो पता आपने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया जो किताब को सीने से लगाए रखे और किताब वाले नबी को छोड़ दे, वो किताबिया रह जाता है, मोमिन नहीं। यहूदियों ने तो रात संभाल रखी है, और जनाब मूसा कलीमुल्लाह किधर खड़े हैं और यहूदी किधर खड़े हैं। वो मस्जिद अक्सा, शब महराज, शरअन ईमान की तकमील, और जनाब कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम हुजूर का कलमा पढ़ चुके। ए अन्नी दे पुत्र हुण तक मुहम्मद अरबी दा कलमा नहीं पढ़ दे पे, तो फिर किताब को संभाल के रखा होगा ना। अब उसकी क्या नौयत, तो हमारा मसला नहीं है। दूजे दे वेड़े च लत मारन दी कड़ी तो क्या, अपना वेड़ा साफ कर, नफीस तबीयत दे लोग तेरे कोल आपू आ जा। ईसाइयों ने इंजील 1 है, 2 है, 100 है, जितनी भी हैं माशाल्लाह संभाल के रखी हुई हैं। लेकिन जनाब ईसा कहाँ है और ईसाई कहाँ है? जमाना बीत गया, ईसा पाक मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ के उनकी उम्मत का फर्द बन गए। इसका माना यह हुआ कि अगर अल्लाह के पैगंबरों को भी मुहम्मदी होना उनके लिए जरूरी है, तो फिर सुबह कयामत तक कौन ऐसा है जो मोहम्मद पाक का कलमा पढ़े बगैर मोमिन कहला सकता हो? लिहाजा किताबिया होना और है, मोमिन होना और है। और मैं अपनी बात आपको बताऊं, मैं कुरान मजीद को अल्लाह का कलाम इसलिए नहीं मानता कि इबारत होखी है, इबारत अदक,
कलाम बड़ा जामे है, कलाम बड़ा फसीह बलीग है। मैं तो 6666 आयतों में से एक एक आयत को अल्लाह का कलाम इसलिए मानता हूं कि मुझे मेरे पाक नबी ने बताया है। हुजूर ने बताया कि ये कलामुल्लाह है, इस वजह से मानता हूं। इस वजह से नहीं मानता कि इबारत मुश्किल है, समझ नहीं आनी जी। एक एक लफ्ज दे कई कई मफहूम ते मानन, जाहिर भी है, बातन भी है, दीन भी है, दुनिया भी है, शरीयत भी है, तरीकत भी है, हकीकत भी है, सब कुछ है ना। मैं इसलिए मानता हूं कि मुझे मेरे नबी ने कहा है। और कहने वाले ने क्या कहा था? बदलेगा जमाना लाख मगर बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा। खुश होके बोलो सुभान अल्लाह। घंटे तक थोड़ी जान छुट जानी है, अद्धे घंटे घर पहुंच जाओगे। इस खुशी में जी सुभान अल्लाह छोड़ो। और बंदे दे पुत्रां जलसा करने का ऐसा ही तरीका है। हुण मुस्तहब पिछे बुढ़ा मुला उथों दौड़िया, एडा जोर लांदा है, हिम्मत पैंदी नहीं, फिर भी टिल मारदा है। जिसले फर्ज इबादत का टाइम आवे तो न उठिया जाए, न खलोता जाए, न समझ आवे कितों शुरू करनी है, कितों मुकानी है। सत्यानाश हो गया। ये तो सेम सेम इंज है जिस सोहरा तो प्यो कट्ठे बैठे होने तो बंदा पहले सोहरे को चटना शुरू कर देता। नहीं नहीं अब्बा पहले जड़ा तेरी असल है, जिन्हें कर्जे चुक चुक के तेन पालिया तो जे मुंह पिछे जिन्हें तेन धी दी। लिहाजा बंदे के पुत्रा जलसा करने का यही टाइम है। बस मुख्तसर जामे ते तर। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा। और इन जलीलों को जब कहा जाए कमली वाले का कलमा पढ़ो, कहते हैं हम तो अल्लाह के लाडले हैं, मन्नो सलवा हमें मिला, सबसे ज्यादा नबी हमारे पास आए, हमें फसीलत दी गई। ये सारियां गल्लां हुण मुक गईयां, हुण कमली वाला आ गया। ये पिछली कहानी मुकानी पैसी ते हुण उस नाल लानी पैसी जिस नाल सारियां नबियां लाई। तो मेरे मालिक ने फरमाया कुल इनसे कहिए, इरशाद फरमाइए, सवाल कीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम रब के साथ मोहब्बत के दावेदार हो तो दावा तब तोड़ चढ़ता है जब दलील साथ हो। और अगर तुम परवरदिगार जल्ल जलालहू के साथ मोहब्बत के दावेदार हो तो फिर उस मोहब्बत की कोई निशानी, कोई करीना, कोई अलामत बताओ। देखिए ना, मुझे बाप होने के नाते बड़ा फख्र हो जी, मैं अपने बच्चे नाल बड़ा प्यार करना। मेरा पहला बेटा मैट्रिक में अच्छी पोजीशन लेके पास हो, घर पहुंचे, मुझे रिजल्ट बताए और मैं कहूँ अच्छा ठीक है। मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं, कोई खुशी नहीं, चलो मुस्कुरा भी पिया, दिलासा भी देता, लेकिन पुत्र मेरा 3 दिन तो देख रहे अब्बा जी मैं फर्स्ट पोजीशन ली है, थोड़ा पहला बच्चा, आधा किलो मिठाई मंगवा लो। एडा शौक भी प्यो चंगा नहीं होता। प्यो बनने का शौक सी तो थोड़ा जिहा हाथ भी खुला कर दो, कोई इसार से कुर्बानी का जज्बा भी अपने अंदर पैदा कर दो। खाली जने का पुत्रा प्यो बनने का ही शौक है।
यानी मोहब्बत को साबित करने के लिए कुछ कराइन चाहिए, कुछ अलामात चाहिए, कुछ मामलात चाहिए। मेरे मालिक ने फरमाया अगर रब से मोहब्बत के दावेदार हो तो दलील लाओ, और अगर मोहब्बत कर रहे हो तो उसका कोई करीना बताओ ताकि हमें समझ आए कि ये मोहब्बत है या क्या है। जवाब आया, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए मेरे साथ दावाए मोहब्बत की दलील तेरी गुलामी है। अगर मेरे साथ मोहब्बत करनी है तो उसका तरीका तेरा हो जाना है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत का दावा सच साबित तब होगा दलील समेत। अल्लाह से मोहब्बत का दावा अलामात व कराइन समेत तब पूरा मुकम्मल होगा। फत्तबिऊनी, जब लुगत से लेके मौत तक, सफर से लेके हजर तक, खलवत से लेके जलवत तक, तन्हाई से लेके अफराद तक, अफराद से लेके मुल्क तक, मुल्क से लेके रूए जमीन तक, जब कोई भी शख्स कदम कदम पे मेरी इत्तिबा करेगा, अब मोहब्बत का तकाजा यह है कि महबूब की मर्जी के खिलाफ मुहिब जा ही नहीं सकता। मैं उस पर एक ही मिसाल देकर के मुनासिब टाइम में अपनी गुफ्तगू इंशाअल्लाह मैं मुकम्मल करना चाह रहा हूं। जब मेरे आका हुज़ूर इस्लाम ने अपनी खत्म नबूवत का ऐलान फरमाया तो आपकी ज़ाहिरी उम्र पाक थी 40 वर्ष, और अफ़दलुल बशर बादिल अंबिया बितहक़ीक़ खलीफा रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला फासिल हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र पाक थी 37.5 साल। इधर 2.5 साल बाद आए हैं, उधर 2.5 साल के बाद गए। उम्र में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2.5 साल छोटे। विसाल हुजूर का हुआ उसके बाद, इनका विसाल 2.5 साल के बाद। और मैं अकीदे के जो है वो तकरार के लिए और अपने मन की बात आप तक पहुंचाने के लिए एक बात अर्ज कर रहा हूं। मेरे हुजूर के चारों खुलफाए राशिदीन और मुद्दते खिलाफत जो 30 साल थी उसकी तकमील के लिए सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 6 महीने, फारूक आजम शहीद, उस्मान गनी शहीद, मौला अली शहीद, इमाम हसन शहीद, इस सिद्दीक़ अकबर शहीद क्यों नहीं हुआ? गल समझ आई? सिद्दीक़ अकबर का विसाल हुआ है, फारूक आजम, उस्मान गनी, हैदर कर्रार, इमाम हसन मुज्तबा सब शहीद हुए। वजह क्या है? इनाम याफ्ता तबके 4, मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। उस जिस तरतीब से इनाम याफ्ता जमात की बात हुई है, रुतबे में भी तरतीब यही है। उमर, उस्मान, अली, हसन अलैहिमुर रिदवान शहीद हुए। सिद्दीक़ अकबर का विसाल हुआ। अगर सिद्दीक़ अकबर शहादत पाते तो मैं और तू कयामत तक मुगालते में रहते कि फिर नबी के बाद कौन है। लेकिन चूंकि नबी के बाद सिद्दीक होता है, मचल के कहो सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। जो हुण तक तुहानू ठंडी लगती है पई तो थोड़ा जिहा चादर तले करो ताकि होर लगे तो फिर जाग के आखो सुभान अल्लाह। मैं तो उससे कैसे बूहे खोलो, बाहर भी जाना है, चूंकि अंदर अप्रैल हो तो बाहर तो समर हो तो जाहिर है फिर टखू टखू तो होनी है जी। तवज्जो मेरी जान। अब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ताल्लुक बना, जहां तक मुझे याद पड़ता है, सैयद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत। यहां भी मैं एक बात कहना चाह रहा हूं,
हमें मशवरा दिया जा रहा है बड़े इज्जत वाले जिम्मेदार लोगों की तरफ से, बरेलवी मत कहलाओ, बरेलवी कहलाने का क्या फायदा है, तुम्हारा बरेली से क्या ताल्लुक है। हम आपकी इज्जत का एहतमाम करते हैं, आपके मशवरे को मान लेते हैं, नहीं कहते, जरा गल ध्यान नाल सुनिए, नहीं कहते कि हम बरेलवी हैं। लेकिन पहली बात तो यह है कि गुज़श्ता 1 सदी से जिस शख्स का नाम लेकर हम झूठों की दुनिया में सच्चे कहलाए, मुनाफिकों की दुनिया में मोमिन कहलाए, खोटों की दुनिया में खरे कहलाए, अब इतनी बड़ी नमक हरामी कैसे करें कि जिस शख्स के नाम ने हमें पूरी सदी में सच्चों में रखा, आज उसको पुष्ट के पीछे डाल दें। एक बात। दूसरी ये है कि आपका मेरा कोई तारफ ना हो, भाई तू कौन है मैं कौन है, एवं गड्डी च बह गए तो मैं गल की कोई इमरान खान दी तारीफी लहजे च, तू खुश हो गया, पकड़ा गया भाई कौन है। मैं गल की कोई नवाज शरीफ के बारे च नरम लहजे च, तेरे चेहरे ते रौनक आई, पकड़ा गया भाई तू कौन है। मैं गल की आसफ जरदारी ते पुत्र बिलावल जरदारी दी, तेरे चेहरे ते खुशी आई, तू पकड़िया गया कौन है। तो मैं गल की गैरत, हमीयत, वफा, इस्तिकामत, जुर्रत, इखलास, लिल्लाहियत का एक मजमुआ, एक कामिल अमीरुल मुजाहिदीन इमाम हजरत मौला खादम रज़वी रहमतुल्लाह तआला दी, तेरे चेहरे ते रौनक आ गई, तू पकड़िया गया। यार असी ना खवांदे बरेलवी, लेकिन जदों किधरे मचल के अहमद रजा दा नाम लवांगे, पकड़े ते जावांगे, तो जे पकड़े ही जान के पहचान होनी है तो फिर उस तो पहले गल क्यों ना करिए अहमद रजा दी। हुजूर मशवरा हो दे जरा तोड़ चढ़ ना लावे, मेहरबानी असी मन लेते हैं, लेकिन पकड़े तो फिर भी जा सकते हुण इहदा तुसीं की इलाज कर सको भी इस बंदे सामने अहमद रजा नाल होए खुश हो जाता है। ये जिहड़ा ताल्लुक है किस नाल कढो। बात तो है ना। सैयद आलम अलैहिस्सलाम के गुलामों, आला हजरत का जो फरमान है जो मुझे इस वक्त याद पड़ता है, अगर भूल रहा हूं तो अल्लाह मुझे माफ करे, कि इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम की उम्र ज़ाहिरी है 17.5 बरस और जनाब सिद्दीक़ अकबर की उम्र ज़ाहिरी है 15 बरस, जब इन दोनों का आपस में याराना हुआ। और 15 भी अगर करो तो 15 तो बाद कितने 37 होने, 25 तो 35, 22.5 साल। 22.5 साल की रफाकत में न कमली वाले आका ने दावत तौहीद दी, न कलमे की तरफ बुलाया, जो कभी बेइज्जत हुई नहीं। और ये इतने तवील अरसे तक अबू बकर बुत के करीब जाते नहीं, बुत का अदब करते नहीं, शराब वाले मटके को हाथ लगाते नहीं, बिरादरी के गलत कामों पर उनका तायीद करते नहीं, माल का ऐब छुपा के बेचते नहीं, गलत बयानी करते नहीं, माल किसी का खाते नहीं, मेलों ठेलों में जाते नहीं। पूछो सोने अजय कुफर ही कुफर है, अजय सोने अपनी खत्म नबूवत ऐलान नहीं किया तो तेरा किरदार सारा मोमना हाल है। वजह के वे फरमाया जिससे मोहब्बत करता हूं ना, उनको देखता हूं कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं करते। जब आका बुत कदे नहीं जाते मैं क्यों जाऊं, जब मेरा महबूब झूठ नहीं बोलता मैं क्यों बोलूं, जब मेरा महबूब किसी को धोखा नहीं देता मैं क्यों दूं, जब मेरा महबूब किसी गलत काम की हिमायत नहीं करता मैं क्यों करूं, जब मेरा महबूब जुए से दूर है तो मैं क्यों खेलूं, जब मेरा महबूब नंगे वजूद तवाफ़े बैतुल्लाह नहीं करता तो मैं क्यों करूं। इसका माना यह हुआ कि सिद्दीक़ अकबर ने बताया कि ताल्लुक बना था, वो जवान हुआ, अब मोहब्बत की शक्ल इख्तियार हो गई और मोहब्बत में जायज नहीं है कि मुहिब की मर्जी के खिलाफ चले जाना।
हफीज जलंधरी ने कहा था मोहम्मद की मुहब्बत दीने हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और मोहम्मद की मुहब्बत है सनद आजाद होने की। फोटुआं बनवा के ते क्लिपां चढ़ा के ते एवें थुक थिकड़ी ला के को कहानी बनाओ मेरे न सबीयत च न मुकद्दर च। मैं आज भी बटन वाले मोबाइल ते सारे काम कर रहा, लेकिन हजरत बाबा जी रहमतुल्लाह ताला के विसाल के 2-3 दिन बाद एक सोशल मीडियाई मौलवी नौखेज मामलात और तफक्कुरात और नजरियात का हामिल मेरा हम सफर हुआ। तो दौरान सफर मुझे पूछने लगा, जी आपकी बाबा जी के बारे में क्या राय है? मैं कहा किस तरह है, वो बख्शे हुए या नहीं? मैं कहा बख्शे हुए की गल है, वो जो कती जनती गल मैं कर रहा, मुंडे मेरे तो फरिश्ता बैठा लिखता पिया, तुसां तो सुभान अल्लाह सोनी जी कह दिया। और तुहाडी तरफों तो फरमाइश नहीं आई जी कोई निशान बयान करनी है। बंदे दा पुत्र होंदा ही है जिहड़ा किसी दी इज्जत को अगर पावे तो फिर बयान करे। ए दिसंबर दी माठी टोप दिहाड़ी 12 बजे तू कितना एक हाथ अगे रख के सूरज छुपा से, पूरा आगे खलो जा कितना छुपा से, पिछू सूरज ने कहना शोदिया मैं तो छप ना सके, अपनी कण क्यों साड़ना है। मुझे कहता है जी आपके पास इसकी दलील क्या है? मैंने कहा दलील यह है कि मैंने इंडिया के खबरें सुनाने वाले चैनल पर एक हिंदू को यह कहते हुए सुना कि आज पाकिस्तान में एक जहरीला मुल्ला मर गया है। गल जरा तवज्जो नाल समझिए, एक जहरीला मुल्ला मर गया है। इसका मकसद है कि बाबे ने किसी हिंदू को कोई जहर दिया है, बाबे ने किसी काफर को कोई जहर पिलाया है और वो काफर उस जहर को महसूस कर रहा है और वो हिंदू उस जहर को महसूस कर रहा है। तो जिसकी जिंदगी और जिसका कमरी वाले से वफा और ताल्लुक जब काफरों को जहर लगता है तो इस बंदे के अल्लाह रसूल के हाथ साहिब इखलास और मकबूल होने में क्या शक है? तवज्जो मेरी जान, इतने लंबे अरसे तक सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न किया हो। पूछा करते क्या हो? फरमाने लगे मोहब्बत हो गई है, मोहब्बत हो गई है और मोहब्बत मुझे पाबंद किए हुए है कि महबूब की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करना। और फिर मुहिब की इज्जत का पहरा भी देना है। मुहिब के बारे में कोई कमजोरी का और बेहूदी का इजहार करे तो फिर उसको आंखें भी दिखानी है। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फारा वल मुनाफिकीना वगलुज अलैहिम। ऐ मेरे गैब की खबरें सुनाने वाले महबूब, जाहिदिल कुफ्फारा वल मुनाफिकीना, काफिर हुआ जिसने कलमा पढ़ा नहीं, मुनाफिक हुआ जो कलमा पढ़ चुका है, लेकिन दोनों के साथ जिहाद करना है। ये मुनाफिक को कलमा दरमियान जो रियायत क्यों नहीं दिलाता? जाहिदिल कुफ्फारा वल मुनाफिकीना, जिस तरह दे जंग जिन्हें शरायत की बुनियाद से काफिरां नाल करनी है, वही जंग मुनाफिकों नाल भी जरूरी है। और जब इमामुल अंबिया का विसाल ज़ाहिरी हुआ, झूठे नबूवत के दावेदार आए, तो अकीदा खत्म नबूवत का पहला सिपाही, पहला मुजाहिद, पहला पहरेदार सैयदना सिद्दीक़ अकबर, अल्लाह की इस जमीन पर कमली वाले का पहला प्यार,
किसी ने कहा था कि जानशीने सैयदे अबरार की बातें करें, मुस्तफा के पहले 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 कोई जमीर और गैरत वाला बंदा समझ सकता है कि पहला प्यार क्या होता है। जिस चाकी मारनी है उसकी बुला जाने। मुस्तफा के पहले 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 प्यार की बातें करें। मुस्तफा के पहले पहले प्यार की बातें करें, जिनकी कुर्बत का खुदाए पाक करता है बयां। सानी इसनैन इज़हुमा फिलगार की बातें। सानी इसनैन इज़हुमा फिलगार की बातें करें। आज भी साजिद है जो आका के कदमों में पड़ा। जेड़े मेरे भरा हूं तक चुप एक बारी सुभान अल्लाह छोड़ो यार, अल्लाह खैर करे। आज भी साजिद है जो आका के कदमों में पड़ा। मैं कदाए इश्क के, मैं कदाए इश्क के बीमार की बातें करें। मुस्तफा के पहले पहले प्यार की। महबूब की इज्जत मुहिब की इज्जत होती है, महबूब की अना मुहिब की अना होती है, महबूब की हुर्मत मुहिब की हुर्मत होती है। इसलिए कि महबूब मुहिब की पहचान होता है, महबूब मुहिब की जिद होता है, महबूब मुहिब की इज्जत होता है, महबूब मुहिब की गैरत होता है। और गैरतमंद औलाद अपने माँ बाप के बारे में कमजोर बात नहीं बर्दाश्त करती, तो फिर गैरतमंद उम्मती अपने नबी के बारे में कमजोर बात कैसे बर्दाश्त कर ले। मैं इस हकीकत का एतराफ कर चुका हूं कई बार, एक बार को फिर दोहरा रहा हूं। 40 साल हो गए मुझे इश्तिहारी मौलवी अवामी खतीब बनाए। नज्म की सूरत में नात पढ़ते मुझे 49 बरस मुकम्मल हो गए। 72 मार्च अल्लाह सादत में दी थी। तो मैं आज इसलिए अंदर आया तो भाई जावेद साहब कह रहे थे कुछ सुर शुर भी लाई होती कोई इंज करी हो। मैं कि यार लग गई तो ला छोड़ सा वकील तो मैं हाँ कोई ना, बाकी को मेरे हाल तो भी तरस खाओ माशा टाइम काफी हो गया। अगर हर चीज की गारंटी है ना, सदा बहार ते अल्लाह रसूल दी या ओदे महबूबा दी। असां ते कमजोर लोग हैं, टलन वाले लोग हैं, ज़वाल वाले पासे जाना है। क्या अर्ज करना चाह रहा था? कोई पता नहीं, भूल गया तुझे। जनाबे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हाँ, महबूब मुहिब की इज्जत, मुहिब की गैरत, मुहिब की पहचान, मुहिब की शनाख्त, मोहब्बत करने वाले का महबूब देखकर पता चलता है कि मैं यारे मोहब्बत क्या है।
और फिर महबूब की इज्जत अजमत का जहां वक्त आए तो फिर ये नहीं सोचा जाता कि पहला सिद्दीक हूं, फिर सिद्दीकों में अकबर हूं, लिहाजा मुझे बैठ जाना चाहिए, ये मनसब काफी है। नहीं, जाऊंगा। और जो मेरे नबी की खत्म नबुव्वत पे डाका डाल रहे हैं जलील, इनका कला कमा करूंगा। जाहिदिल कुफ्फारा वल मुनाफिकीन 22-23 सराया और गज़वात में साहबा पाक जो अहले ईमान थे उनके शहीदों की तादाद तकरीबन 350 बनती है। और एक मैदान यमामा में मुसलमा कज़्ज़ाब का सत्यानाश करने के लिए, अकीदा खत्म नबुव्वत के तौर के हिफाजत के लिए जो जंग हुई, उस एक जंग में 1200 सहाबा ने अपना खून पेश किया। अब आप जरा हुजूर की इज्जत की अहमियत पे गौर फरमाइए कि जो जानते थे उनको पता था। हो कदर नबी दा की जानन की जानन दुनियादार कमीने कदर नबी दा जानन वाले सौगे विच मदीने। कदर फुलादा जी बोल बुलबुल जाने तो या जाने मुर्गा भी ते कदर नबी दा अल्लाह जाने ते या जानन असहाबी। और जब मोहब्बत के तमाम पर्चों में मोहिब पास हो जाए फिर वो इश्क की दुनिया में कदम रखता है। ताल्लुक से पहले बनता कुछ नहीं, इश्क हो जाए तो बचता कुछ नहीं। मेरा मालिक फरमाता है, ये हमसे अक्सर पढ़े लिखे लोग मुल्ला प्रोफेसर किस्म के, ये इश्क की इस्तिलाह तुमने कहां से निकाली है? मैं कहा हमने निकाली नहीं, पहले मौजूद है। अब नारा लगता है हमारे माहौल में, हर से आप ये नबी जन्नती जन्नती, ये नवा कटिया और नवा नहीं कटिया बंदे दा पुत्रा, ये अजा किसी सियाबी दी रूह भी नहीं सी बनी, कायनात विच कुछ भी नहीं सी बनया। अल्लाह अपने कलाम च फैसला सुनाया सी, वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। तो फिर हुण क्यों लान लगे हो? मैं क्यों शुगर हो सी तो दवाई शुरू कर सन। ओ भाईजान बुखार हो सी तो पैनाडोल खा सकना, बुखार है ही नहीं, मैं पैनाडोल खावा सिर्फ इस वास्ते कि तू कहना ही नहीं बड़े अरसे दी खांदा है, आदत है ना। ना बीमारी अब बड़ी। और मैं एक बात ये भी बड़ी मोहब्बत के साथ आपकी खिदमत पेश करना चाह रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं, मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशादात में ये हकायक मौजूद हैं कि जिक्र अली इबादत है, ज़ियारत अली इबादत है, और अली का नाम सुन के चेहरे पे तबस्सुम आए, कलेजा खिल जाए, ये मोमिन होने की दलील है। लेकिन जरा सुनते जाना, जवान आदमी है, बीमार हो गया, डॉक्टर ज्यादा 2 टेस्ट लिख के देगा, 2 टेस्ट करा लिया फिर दवाई देने। बुढ़ा होंदा गया, वजूद च बीमारियां वधदियां गईयां, टेस्ट वध सन या घट सन? वध सन, लिहाजा वो दौर होर सी, उसले बीमारी घट सी, हुण बीमारी वध गई है, तेनों टेस्ट ज्यादा लेने पैणगे। पाक अली दा नाम लै, चेहरे ते खुशी आई है, इत्मीनान आया है। मुत्तसिल जनाबे अली दा उस्मान दा नाम है, जे चेहरा मजीद बहाल हो गया है, मुत्तसिल जनाबे उमर दा नाम है।
जे चेहरा बहाल हो गया है मुत्तसिल जनाबे अबू बकर दा नाल है। जे चेहरा बहाल हो गया है तो मुत्तसिल जनाबे इमाम हसन दा नाल है। जे चेहरा बहाल हो गया है तो मुत्तसिल मोमना दी मां आयशा दा नाल है। जे चेहरे ते निखार आया है तो नाल ही देर नामी मोमना दी मां उम्मे हबीबा दी गल शुरू कर रही। जे सारिया टेस्टां विच पास है ते तां गल बनसी, वरना कुछ बीमारी है जा मौजूद है, इलाज कराओ। मैं अपना राज़क खुद नहीं हूं, राज़क मेरा वो है। मुझे उसने जिस ड्यूटी के लिए बनाया है मैंने अतल मकदूर कोशिश करके उसको ठीक निभाना है। कूड़ बोलन नाल ते फितने पाण नाल ते कट्टे खोण नाल टके वध जानन, रिज़्क नहीं वधदा। ये मैं बड़ी अजीब जी गल की है, तुसां अजीब जी लगी है, इसलिए कि मेरे पास ऐसा कोई मालूमात नहीं है ना। मैं जितना अब तक दीन देख सका, सुन सका, समझ सका, उसमें मेरे मालिक जल्ल जलालहू ने अपनी तारीफ यूं की हो कि मैं टके देने वाला रहा, मैं करेंसी देता हूं, मैं सिक्के देता हूं। और एक कहानी लाला जितनी पे है बिच सिक्का ही आई। और फकीह अबुल्लाह समरकंदी रहमतुल्लाह तआला दा कौल मुबारक मैंने याद आ गया, सुन लो। वो फरमाते हैं जब ये दिरहम सिक्के की शक्ल में वजूद में आया ना तो इसे इबलीस ने उठा के चूमा, आंखों से लगाया, तो कहने लगा भला भाई तू मेरा काम आसान कीता है, विच तेनू रखसा कहानी अपनी पास। मेरे अहले ईमान भाइयों, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं तखदीस नेमत के तौर पर यह बात कर रहा हूं। 40 साल हो गए मुझे रेंट भरते हुए, और मेरे किसी एक मेजबान को इस मुल्क पाकिस्तान में, चाहे बाई एयर में सफर करूं, बाई रोड सफर करूं, कश्मीर के बॉर्डर तक, सिंध के बॉर्डर तक, बलूचिस्तान के बॉर्डर तक अल्लाह मुझे ले गया है। किसी एक मेजबान को मैंने आज तक ये नहीं बताया कि गड्डी किराए दी है, महंगाई भी हो गई है। जे तौकीर साहब को समझाना मेरे वास्ते लाजमी है, तो फिर इत्थे अपना काम करके टुर जाना, तो जे मामलात औखे होवन तो फिर उस नाल गल करना जरूरी है ना। मैं अपने प्यो की मशहूरी वास्ते तो गया नहीं सा, तेरे महबूब की गल करन गया सा, ते हुण आटा पूरा नहीं, ते हुण आटा जाने ते तू जान। करंसी मेरे को मुनासिब ही है हर दौर, लेकिन मेरे को रिज़्क इतना है, अल्लाह दी कसम है, बजाय थोड़ा होने दे वधदा ही जाता है, वधदा ही जाता है, वधदा ही जाता है, वधदा ही जाता है। इसलिए कि बरकत मिकदार में इजाफे का नाम नहीं, बरकत अल्लाह रसूल के राजी होने का नाम है। और इश्क का हमने इस्तिलाह कहां से निकाली? मेरा मालिक फरमाता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, मोमिन होता ही वही है जो हद तोड़ के अल्लाह से मोहब्बत करे, और जिथे हद टूट जाए समझ इश्क शुरू हो गया। और मेरे पाक नबी फरमाते हैं तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता। इबलीस पीछा कर रहा हो तो बंदा कहीं ना कहीं उलझ जाता है, ओ जी कामिल नहीं हो सकता ना, मोमिन तो हो सकता है। मैं कहता हूं प्लाट खरीदया, उहदे घर शुरू किया, छत पै गई, दीवारां लग गई, बूहे लग गए, फर्श भी कच्चा पक्का पै गया, आ ना बस महफूज हो गई जगह, आप तशरीफ लाइए। नहीं जनाब, अजय तो रंग रोगन है, अजय तो टाइल है, अजय तो पत्थर है, अजय तो सैनिटरी है, अजय तो बड़े नखरे टखरे, तो जी तू कोठा बनाने वास्ते पूरा करने के चक्कर च तो ईमान तेन थोड़ा जहा क्यों चाहिए? ईमान भी पूरा करना। सरकार फरमाते हैं तुम में से उस वक्त तक कोई शख्स मोमिन कामिल नहीं हो सकता। अब जरा इश्क की बात सुनना, एक तरफ हो उसकी जान और एक तरफ हो कमली वाले की शान, और जब वो जान को भूल जाए मुस्तफा की शान पे पहरा दे तो ये इश्क है। एक तरफ हो उसका माल और दूसरी तरफ हो कमली वाले आका आमिना का लाल, और वो माल की परवाह ना करे और रसूलुल्लाह की हुर्मत पे डट जाए, ये इश्क है। एक तरफ हो औलाद और दूसरी तरफ हो इमामुल अंबिया की जात,
और जब पूछा जाए कि औलाद चंगी या कमली आला, तो कहे कमली आलिया औलाद ना होती तो मैं कुछ भी नहीं सी बिगड़ता। जो ਤੁਹਾਡਾ दामन हथों निकल गया तो मेरे को तो बचे अब कुछ नहीं। ये इश्क है, इश्क इंतहा का नाम है। इश्क जब हो जाए तो फिर बचता कुछ नहीं। और मैं दौरे हाजिर में आशिक रसूल तो हर बंदा बना बैठा है कि ये लोगों को हम आशिक रसूल सर्टिफिकेट दे देते हैं। जब इंतजामिया कहती जी थोड़ी 50,000 फीस कहने पर नहीं, नेड़े हो, तू आशिक मदीना है, तू नगीना है, विचों तू कमीना है। ये डिग्रियां तो असा वंड वंड के अन्नी पाई है तो कौम खराब हो गई। ठीक है, अब सुनिए, इश्क जब हो जाए तो बचता कुछ नहीं, क्योंकि इश्क हद तोड़ के मोहब्बत करने का नाम है। जान पीछे, सरकार अगे, माल पीछे, हुजूर अगे, औलाद पीछे, आका अगे, अब्बा जिहदे कोल जायदाद मिलनी है वह भी पीछे, आका अगे, वन्ना से अजमाइन जिन्हां जिन्हां कोल कुछ न कुछ मफाद मिलना है वह भी सारे पीछे, आका अगे। ते हद टूट दी है कि नहीं? और मैं दौरे हाजिर में सिर्फ 2 ही आशिकों को जानता हूं, एक हमारे बाबा जी और एक गाजी मुमताज कादरी। बाकी डमियां डमियां सारियां। और मैं एतराफ जो करना चाह रहा था वो ये था कि 40 साल के तवील अरसे में मैं वो काम नहीं कर सका जो अल्लाह ने उसने मर्द मुजाहिद से 3.5 पौने 4 साल की उम्र में ले लिया। ये सच है कि वो मेरा नौजवान जो ये नहीं जानता कि माँ बाप का अदब मकाम क्या है, बीवी बच्चों के हकूक क्या है, पड़ोसियों के हकूक क्या है, लेकिन उसके दिल में बाबा जी ने ये बात डाल दी है कि नबी की इज्जत की गल आवे तो फिर पीछा नहीं होना। अल्लाह उस मर्द कामिल के इखलास का सदका आप सबको सलामत रखे। जो मैंने पेश किया इसमें बतौर बशर मुझसे कोई खता गलती साहब हुई तो अल्लाह मुझे मुआफ फरमाए। आप सारे खुश रहें, सलामत रहें। फी अमानिल्लाह व आखिर दावा यार अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तू मेरा बच्चा खुश रहे, तुम मैं बुढ़े बंदे का संग कीते, चंगा संग कीते, तेरे नाल वक्त मेरा अच्छा गुजर गया। अल्लाह तेनू मजीद बरकत अता फरमाए।